हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार। तो जैसा कि आप तक मैंने जो है 2 लेसन कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, तो आज हम लोग देखने वाले हैं अगला लेसन जिसका नाम है धातु व अधातु। ठीक, इसमें जो है हम लोग पहले देखेंगे कि धातु क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, उसको कैसे रिएक्शन होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अधातु वाले टॉपिक पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा है कि पहला हमारा क्या है, धातु। तो पहले मालूम करें कि धातु हम कहते किसे हैं, धातु होता क्या है। ठीक, अगर यही हमको क्लियर नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि धातु क्या है और कैसे हम लोग अपने एग्जाम में कैसे उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो धातु जो होता है हमारा क्या है, वह तत्व है जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। सिंपल सा हम लोग समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यानी कि जो अपने यहाँ से कुछ दे रहा है, वही हमारा क्या है, धातु है। यानी कि वो प्लस धनायन। ठीक, जिसके पास धनायन होगा वही हमारा क्या होगा, धातु होगा। ठीक है, तो जो तत्व क्या करे, सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, धातु। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो ये तो था हमारा धातु का डेफिनेशन। क्या था, धातु का डेफिनेशन। लेकिन ठीक, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो मैं एक बार और बोल दूंगा कि वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। ठीक है, अब धातु में भी कई कैटेगरीज हो जाती हैं। कुछ बहुत अधिक मुलायम होते हैं, कुछ तरल होते हैं। ठीक है, तो ये धातु की कैटेगरीज में जैसे हमारा क्या होता है, धातु कहता है कि धातु ठोस होगा। धातु कैसा होगा, ठोस होगा। ठीक, लेकिन कुछ धातु मुलायम होते हैं, कुछ तरल होते हैं, जैसे हम लोग आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, धातु के गुण। ठीक है, गुण में कहता है धातु तन्य कठोर है। धातु कैसा है, तन्य कठोर है। अब तन्य क्या होता है, जैसे हम लोग लोहा, लोहा यानी कि सिंपली देखे होंगे कि लोहा क्या होता है, उसको जो लोहार होता है उसको पीट पीट के उसको एक नया आकार दे देता है, नया शेप दे देता है। अगर उसको चादर में कन्वर्ट करना है तो उसको पीटते पीटते उसको फैला करके चादर बना देगा। तो तन्य कहने का मतलब है वो तनने लगेगा, जब उसको पीटा जाएगा, आघात किया जाएगा तो क्या लगेगा, फैलने लगेगा। ठीक, जब फैलने लगेगा तो वही क्या होगा, आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय और तन्य। ठीक, और ठोस, जैसा कि आप लोग जानते हैं ठोस। ठीक, ठोस सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट कि कुछ धातु क्या होता है सबसे मुलायम। अगर तुम आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे मुलायम धातु कौन सा है, तो सबसे अधिक मुलायम धातु क्या हमारा, सोडियम है। कौन सा है, सोडियम। नेक्स्ट हमारा है कि तरल धातु। अब तरल धातु कौन सा है, तो तरल धातु जी और एच जी। जी यानी कि गैलियम और पारा। गैलियम और पारा जो है कमरे के तापमान पे क्या होते हैं, हमारे तरल अवस्था में रहते हैं, लिक्विड अवस्था में रहते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जो धातु होता है वो ठोस ही होगा, ठोस नहीं होगा। ये दोनों अपवाद के रूप में, एक सोडियम और ये दोनों। ठीक, ये पारे के रूप में है, एक बहुत मुलायम। जैसे अगर इसको चाहेंगे तो हम चाकू से नॉर्मली काटते चले जाएंगे, जैसे किसी भी वेजिटेबल वगैरह काटते हैं उस टाइप के, ये कटता चला जाएगा सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्लेटिनियम व सोना। प्लेटिनियम व सोना, अब इन पे क्या होता है, वायुमंडल का असर नहीं होता है। वायुमंडल का ना के बराबर, एकदम ना के बराबर असर होता है। इसलिए इनका जो यूज किया जाता है आभूषण बनाने में किया जाता है। सोने को अगर रख देंगे, ठीक, तो कई सालों बाद उसमें थोड़ी सी हल्की बस ब्लैक कलर का कुछ चढ़ेगा और उसको साफ कर देंगे तो वो भी हट जाएगा। ठीक, तो इससे क्या हमारा होता है कि वायुमंडल का जो है हमारे इस पे प्लूटोनियम और सोने पे क्या होता है, कोई भी असर नहीं पड़ता है। अगर वहीं हम आयरन रखें, ठीक, तो आयरन क्या हो जाएगा, पानी खाएगा, वायुमंडल के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। आयनित यानी कि उसमें जंग लग जाएगा। ठीक, और जंग लगने के साथ वो क्या हो जाएगा, लोहा एक दिन वायुमंडल में होते होते ही विलीन हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे कुछ धातु के कैटेगरीज थे। पहला मुलायम, दूसरा लिक्विड और तीसरा वायुमंडल के संपर्क में आने पर कोई भी असर का ना होना। ठीक, आई होप आप लोग, अब हम लोग देखते हैं कुछ धातु के रासायनिक गुण। ठीक, जिसमें हम लोग कुछ रिएक्शंस को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला है जल के साथ रिएक्शन। ठीक, जो धातु होता है वो जल के साथ विभिन्न तरीकों में रिएक्शन करता है, जैसे ठंडा जल हो गया, गर्म जल हो गया। ठीक, अब गर्म जल या ठंडा जल नहीं है तो क्या करेगा, उसके वाष्प वाष्प जो होता है ना, एवापोरेशन से जो वाष्प उड़ता रहता है, ठीक, उससे रिएक्शन कर जाता है। ठीक, तो कौन कौन से धातु हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसा है हमारा क्या, जल से अभिक्रिया, तो कहता है कि धातु जल से अभिक्रिया करके H2 और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस।
जब भी याद रखिएगा जल से अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी ही होगी। जब भी हम किसी भी धातु का हाइड्रोजन से अभिक्रिया इससे ठीक धातु का जल से अभिक्रिया कराएंगे तब ठीक क्या उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, चाहे वो ठंडे जल से रिएक्शन करे, चाहे वाष्प से करे, चाहे गर्म जल से रिएक्शन करे। ठीक, तो क्या उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन गैस। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है क्या है पहला हमारा, जैसे रिएक्शन में के Na+H2O, अब जब इसका और इसका सोडियम और जल का रिएक्शन कराएगा तो क्या हमारा बन गया NaOH। क्या बन गया, NaOH। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ, H2 प्लस उसमें ऊर्जा ये रिलीज हो गई। क्या रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और उसके बाद उसमें ऊर्जा भी रिलीज हुई। ठीक, तो ये क्या था हमारा, जल के साथ अभिक्रिया कराया गया जब एक धातु का, ठीक, जिसका सोडियम का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि एल्युमिनियम आयरन और जिंक। एल्युमिनियम आयरन और जिंक, इनकी क्या खासियत है, तो कहता है कि ये ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ये क्या कहा है कि ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, बल्कि वाष्प से अभिक्रिया करती हैं। क्या करती है, वाष्प से अभिक्रिया। जो हमारा तालाबों से या पॉन्ड से जो एवोपोरेशन होता है जल का, ठीक, जो वाष्प होता है, ये क्या करेंगे, इन्हीं से रिएक्शन कर लेंगे, इन्हीं से रिएक्शन करके, ठीक, फिर जो हमारा ऑक्साइड बनाना होगा या हाइड्रोजन गैस निकालना होगा वो क्रियाएं करती हैं। ठीक, जैसे 2Al+3H2O, ठीक, एल्युमिनियम है और ये जल है एवोपोरेशन वाला, ठीक, वाष्प वाला जल, उससे रिएक्शन करके हमारा Al2O3, ठीक, Al2O3 धातु ऑक्साइड और प्लस में H2 गैस ऑक्साइड, लास्ट में O लगा यानी कि ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया, धातु ऑक्साइड बनाया। ठीक, ऐसे ही आयरन भी है। ठीक, तो ये हमारी क्या है, जल के साथ अभिक्रियाएं हैं। क्या है, जल के साथ अभिक्रियाएं हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को 3, 4, ठीक, 4, 4, 2 अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट लेसन का वीडियो देखिएगा, मैंने वहाँ पे रिएक्शंस को बैलेंस करना बताया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे क्या हुआ है, कैसे बैलेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया के, धातु अम्ल से कैसे रिएक्शन। तो अब हम लोग देखते हैं धातु का अम्लों से अभिक्रिया। ओके, कि कैसे जो है धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ठीक, कौन से धातु जो है अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, कौन से धातु जो हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करते हैं। ठीक, तो इस वाले में हम यही देखेंगे। ठीक, तो जैसा क्या कहता है कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी कि जब हमने अम्ल क्षार और लवण का लेसन पढ़ा था तो उसमें हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था कि धातु जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ठीक, तो वही जो है हमको यहाँ पे है कि क्या बनाते हैं, संगत लवण और जल बनाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे। ठीक है, तो पहला रिएक्शन जैसे हमारा क्या कहता है आगे की Cu, Au और Hg, ये जो है जब भी रिएक्शन करेंगे अम्लों के साथ तो क्या है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करेंगे। ठीक है, और आगे क्या कहता है कि अब रिएक्शन, ठीक, कुछ ऐसे जो तत्व हैं जैसे हमारा आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब जब करेंगे रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इनके साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जैसे हमारा पहला रिएक्शन है क्या है, Mg+H2SO4, Mg, ठीक है, और H2SO4, ये हमारा क्या हो गया, लवण हो गया, अरे लवण सॉरी, ये हमारा क्या हो गया, अम्ल, और ये धातु। जब अम्ल और धातु का रिएक्शन कराया गया तो संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बना, MgSO4, ये संगत लवण हो गया है और उसके बाद हमारा ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है। ठीक, सेम इसमें भी ZnHCl, तो ZnCl को कराएगा तो ZnCl2+H2 गैस यहाँ पे भी मुक्त हुई। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को 3 एग्जाम्पल इसे दिखाया, कभी कभी पूछता है कि क्या होगा जब किसी अम्ल का जिंक से अभिक्रिया कराएंगे, क्या होगा जब हम किसी अम्ल का जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ऐसे करके रिएक्शंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का आए चाहे 2 नंबर का जो आता है कंप्लीट रिएक्शंस वाले में, जो रिएक्शन देते हैं कि कंप्लीट करने को, उसमें भी। ठीक, तो कैसे करना है इन सभी के नाम के साथ, ठीक, जिंक और हमारा क्या है, अम्ल, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, संगत लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, संगत लवण
और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। सेम वैसे ही हमारा क्या है, Al2 एल्युमिनियम और H2SO4, एल्युमिनियम और H2SO4 का जब रिएक्शन कराया गया तो Al2SO4 होल थ्राइस प्लस में H2O यहाँ पे गैस मुक्त हुई है, ठीक, अरे वो जल, ठीक है, क्या बना है, जल। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बन रहा है।